कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान की पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि आज के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक असुर का अंत किया था, जिसको लेकर देवतागण प्रसन्न हुए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली क्यों कहा जाता है? आइए यहाँ जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पूरी कथा। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर दो कथाएं प्रचलित हैं। एक भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय से जुड़ी हुई है तो वहीं दूसरी कथा देव दिवाली मनाने को लेकर है। जानते हैं पहली कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि से जुड़ी हुई एक कथा प्रचलित है, जिसमें कार्तिकेय की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं एक बार कार्तिकेय और गणेश की प्रथम पूज्य प्रतियोगिता हुई, जिसमें कार्तिकेय के छोटे भाई गणेश को विजयी घोषित हो गए। वहीं इस बात को लेकर कार्तिकेय नाराज हो गए थे। जब स्वयं भगवान शिव और पार्वती कार्तिकेय को मनाने के लिए गए तो उन्होंने क्रोध में शाप दिया था। उन्होंने कहा कि यदि कोई स्त्री उनके दर्शन करने आएगी तो वो 7 जन्म तक विधवा रहेगी। वहीं पुरुषों लेकर कहा कि यदि किसी पुरुष ने दर्शन करने का प्रयास किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और इसके बाद नरक में जाएगा। लेकिन इसके बाद किसी तरह शंकर भगवान और पार्वती ने उनका क्रोध शांत किया और उनसे किसी एक दिन दर्शन देने के लिए कहा। जब कार्तिकेय का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को उनके दर्शन करना महाफलदायी बताया। दूसरी कथा। देवताओं ने शिवलोक में मनाई दिवाली। धार्मिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान शिव ने तारकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इस शक्तिशाली असुर का संहार होने के बाद देवगण बहुत प्रसन्न हुए। वहीं भगवान विष्णु ने शिवजी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव के अनेक नामों में से एक है। धार्मिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर के रूप में तारकासुर के 3 पुत्रों का भी वध किया था, जिन्हें त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता था, जिसकी खुशी में देवताओं ने शिवलोक यानी काशी में आकर दिवाली मनाई थी। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि कार्तिक मास पूर्णिमा तिथि के दिन काशी में गंगा स्नान कर दीपदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। इसी कथा को विस्तार पूर्वक सुनते हैं। एक बार ब्रह्मलोक में ऋषि नारद ने पिता ब्रह्मा से त्रिपुरासुर की कथा सुनाने का अनुरोध किया। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव पुत्र कार्तिकेय के हाथों तारकासुर की मृत्यु के बाद तारकासुर के 3 पुत्रों ने घोर तपस्या की। सबसे बड़े का नाम तारकेशा था, बीच वाले का नाम विद्युन्माली था और सबसे छोटे का नाम कमलाक्ष था। मैं ब्रह्मा प्रसन्न हुआ और उनसे उनकी इच्छा पूछने लगा। बदले में उन्होंने 3 अजेय किले मांगे। किलों का वर्णन इस प्रकार होगा। वे अंतरिक्ष में एक निर्दिष्ट कक्षा में तैरेंगे। हर प्रकार की संपत्ति और वैभव से परिपूर्ण होगा। हर प्रकार के भोग विलास एवं सांसारिक सुखों से परिपूर्ण होगा। बिना अनुमति के कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। किले हर खतरे, हथियार और सेना से सुरक्षित रहेंगे। 3 किले 3 ग्रहों की तरह होंगे, जिनके अपने गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल होंगे। उनके अनुरोध पर मैंने 3 किले देने की अनुमति दी। तारकाक्ष के लिए सोने का किला, विद्युन्माली के लिए चांदी का किला और कमलाक्ष के लिए लोहे का किला। माया दानव ने आकाश में किले बनाए। माया दानव राक्षसों का एक समूह था जो सभी राक्षसों, दैत्यों और नकारात्मक शक्तियों के लिए वास्तुकारों के रूप में कार्य करता था। वे स्वयं बहुत क्रूर और शक्तिशाली थे, लेकिन भगवान के लिए विश्वकर्मा जैसे विशेषज्ञ वास्तुकार थे। उन्होंने राक्षसों और दैत्यों के लिए कई संरचनाएं बनाई थीं और उनकी प्रगति के लिए कई हथियार और अन्य उपकरण बनाए थे। माया कैलेंडर अब तक प्रसिद्ध है। मायाओं द्वारा बनाए गए 3 किले अजेय थे। एक भूर्वलोक में था, दूसरा भूलोक में और अंतिम पाताल लोक में। तीनों किलों को सामूहिक रूप से त्रिपुरासुर नाम दिया गया था। माया दानवों ने अपनी गुप्त माया विद्या की सहायता से किलों की सुरक्षा का दायित्व स्वयं ले लिया। मैंने उनसे कहा कि केवल शिव ही इन किलों को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि वे सर्वोच्च शक्ति और सभी कलाओं के स्वामी हैं। तारकासुर के 3 पुत्र आदि शिव को प्रसन्न करने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे, सभी नियमों का पालन करने लगे और अपनी प्रजा के लिए अच्छे राजा बन गए।
उनकी प्रजा उनके शासन करने की क्षमता के कारण उनसे प्यार करती थी और उनके किलों में सुरक्षित महसूस करती थी। उन्होंने वेदों के अनुसार धर्म का पालन किया। आकाशीय पिंड भी उनकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन उन्होंने भगवानों और अन्य देवी देवताओं को कष्ट देना शुरू कर दिया, उनका अपमान करना शुरू कर दिया और खुद को उनसे बेहतर साबित करने लगे। अब परेशान देवता और भगवान ब्रह्मा जी के पास अपनी पीड़ा सुनाने गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव जी के दर्शन करने की सलाह दी। महान योगी शिव ने देवताओं और देवताओं की सहायता करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, क्योंकि तारकासुर का पुत्र सभी कर्तव्यों का ठीक से पालन कर रहा था। वे बहुत पुण्यशाली थे और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था। वे धार्मिक थे और अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। उनके लोग खुश थे और न्याय के मार्ग पर थे। लेकिन शिव ने देवताओं को श्री विष्णु से मिलने की सलाह दी और आश्वासन दिया कि श्रीहरि विष्णु उनकी मदद कर सकते हैं। अंत में सभी देवता श्री विष्णु के पास गए और उन्हें अपनी परेशानी बताई। श्री विष्णु ने उनकी मदद करने का वादा किया, लाखों सशस्त्र आत्माओं का निर्माण किया और उन्हें 3 राक्षस भाइयों पर हमला करने का आदेश दिया। त्रिपुरासुर की शक्ति इतनी अधिक थी कि आत्माएं उसके सामने कुछ नहीं कर सकती थीं। सभी आत्माएं युद्ध से भागकर श्री विष्णु के पास लौट आईं। इस पर श्री विष्णु बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सभी देवताओं को वापस भेज दिया और सोचने लगे। श्रीहरि विष्णु समझ गए कि जब तक त्रिपुरासुर धार्मिक और सदाचारी बने रहेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तब तक उनका नाश नहीं हो सकता। तब श्रीहरि विष्णु ने अपने शरीर से एक मायावी सत्ता उत्पन्न की। ये व्यक्ति गंजा था, सिर पर कोई बाल नहीं था, गंदे कपड़े पहने हुए था और उसके कंधे पर एक बैग लटका हुआ था। उस प्राणी ने श्री विष्णु को प्रणाम किया और उनके अस्तित्व का उद्देश्य और उनका नाम पूछा। श्री विष्णु ने उससे कहा कि उसका नाम अरिहंत होगा। श्री विष्णु ने उन्हें वेदों में वर्णित कर्मकांडों के विरुद्ध ज्ञान का प्रचार करने का निर्देश दिया। एक ऐसा शास्त्र बनाने के लिए जो कर्म और वर्तमान के महत्व पर जोर देता हो। जीवन एक है, इसलिए भोग प्राप्त करने के महत्व का प्रचार करने के लिए, इस बात पर जोर देने के लिए कि स्वर्ग और नर्क कहीं और नहीं बल्कि धरती पर ही मौजूद हैं। ऐसे शास्त्र की रचना करना जो कर्म के महत्व पर बल देता हो तथा विशेष रूप से उसे निर्देश दिया गया हो कि उस शास्त्र की भाषा को यथासंभव सरल और विकृत रखा जाए। श्री विष्णु ने अरिहंत को ये ज्ञान त्रिपुरासुरों को सुनाने का निर्देश दिया ताकि वे अधार्मिक हो जाएं। श्री विष्णु ने अरिहंत को अपने शिष्यों के साथ रेगिस्तान में अपना ठिकाना बनाने का आदेश दिया। श्रीहरि विष्णु ने कहा, कलियुग के आगमन पर तुम्हें अपने दर्शन का प्रचार करना चाहिए। अन्य निर्देश देकर श्री विष्णु अंतर्धान हो गए। अरिहंत ने अपना काम शुरू किया। उसने 4 अन्य मायावी सत्ताएं बनाईं और उन्हें अपने अनुयायी के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया। उसने उनका नाम रखा ऋषि, यति, कीर्य और उपाध्याय। अनेक स्वयंभू शिक्षक, दार्शनिक, साधु उत्पन्न हो गए, जिनमें से प्रत्येक के अपने शिष्य थे। शीघ्र ही तीनों दानव राजा भी उनके अनुयायी बन गए। परिणाम ये हुआ कि तीनों राक्षस राजा और उनकी प्रजा अधार्मिक हो गए और सभी प्रकार की गतिविधियों में शामिल हो गए। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, पुण्य कम होते गए और पाप बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया जब त्रिपुरासुर में सभी लोग अधार्मिक हो गए और उनका पाप स्तर से बढ़ गया। सभी लोग हत्या और पाप कर्म में लिप्त थे। वे अरिहंत और उसकी टीम को भगवान या भगवान का दूत मानने लगे और उनका आंख मूंदकर अनुसरण करने लगे। दैत्य भाइयों के पतन से देवतागण प्रसन्न हुए और वे सभी आदि शिव के पास गए। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे उन्हें मार डालें और पाप को पूरी तरह से समाप्त कर दें। जब वे शिव से बात कर रहे थे, तो माता पार्वती गणेश और कार्तिकेय के साथ आईं और शिव से उनके साथ चलने का अनुरोध किया। शिवजी माता पार्वती के साथ चले और देवतागण उनके पीछे पीछे त्रिपुरासुर का वध करने का अनुरोध करते हुए चल पड़े। वे लगातार अनुरोध करते रहे, लेकिन शिवजी माता पार्वती की बात सुन रहे थे। देवतागण माता पार्वती से नाराज हो गई क्योंकि वो उनके उद्देश्य को पूरा करने में बाधा बन रही थी। उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। इस पर शिव के गणों में से एक कुंभोधर क्रोधित हो गया और उसने क्रोध में आकर देवी देवताओं पर हमला कर दिया।
सभी घायल हो गए और वहां से भाग गए। वे श्री विष्णु के पास गए और मदद मांगी। श्री विष्णु ने उन्हें 1 करोड़ बार ओम नमः शिवाय का जाप करने की सलाह दी। देवताओं ने निर्देश का पालन किया और पंचाक्षरी मंत्र का 1 करोड़ बार जाप किया। आदि शिव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं और भगवानों को आश्वासन दिया कि उनकी इच्छा पूरी होगी। शिव ने 1000 साल तक प्रतीक्षा की ताकि राक्षस राजा पाप से भर जाएं और उनका वध उचित हो जाए। जल्द ही वह घातक दिन आ गया। आदि शिव ने अपना पाशुपत अस्त्र बुलाया। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार ब्रह्मा जी की रचना में निर्मित कोई भी शस्त्र, आत्मा, प्राणी उन्हें नष्ट नहीं कर सकता था। पाशुपत अस्त्र ने एक ही वार में तीनों किले नष्ट कर दिए। चारों तरफ विनाश शुरू हो गया। सब कुछ लुप्त होने लगा। राक्षसों में हाहाकार मच गया। चारों ओर विनाश और मृत्यु को देखकर त्रिपुरासुर डर से कांप उठे और शिव से दया करने की प्रार्थना की। शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मृत्यु के बाद वे पुनर्जन्म लेंगे और शिवगण बनेंगे। जैसे ही उनके शब्द पूरे हुए, त्रिपुरासुर पूरी तरह से नष्ट हो गया और वहां मौजूद सभी लोग मारे गए। चूंकि माया राक्षस बाहर थे, इसलिए वे मृत्यु से बच गए। माया राक्षस बहुत भयभीत हो गए और शिव से प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें बचा लिया। सभी देवी देवता शिवजी की विधिवत पूजा अर्चना कर अपने अपने धाम को लौट गए। तभी अरे का कार्य भी पूरा हो गया। उन्होंने श्री विष्णु से आज्ञा ली और मृत्युलोक पृथ्वी की ओर चल पड़े। उन्होंने मरुस्थल में अपना निवास बनाया और कलियुग के पुनः अपने उपदेश आरंभ करने की प्रतीक्षा करने लगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ इस कथा को सुन के आपको जरूर ही कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी को हंसाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।